दिल्ली का चेहरा और जिंदगी का अंदाज बदलने वाला मास्टर प्लान 2047 सामने आ गया है। दरअसल 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर तक मेट्रो नेटवर्क और ग्रीन एरिया और यमुना फ्लड प्लेन की सुरक्षा से लेकर नए RRTS कॉरिडोर तक राजधानी को ग्लोबल सिटी बनाने का पूरा रोड मैप तैयार है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली का नया मास्टर प्लान 2047 लॉन्च। 2047 तक ग्लोबल सिटी बनेगी देश की राजधानी। दिल्ली में बदल जाएगा जिंदगी का अंदाज। देश की राजधानी दिल्ली को 2047 तक ग्लोबल सिटी बनाने का रोड मैप सामने आ गया है। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 लॉन्च हो चुका है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मास्टर प्लान को लॉन्च किया। इस खास मौके पर दिल्ली के LG तरनजीत सिंह संधू भी मौजूद रहे। सरकार का दावा है कि इसमें दिल्ली के हर वर्ग, हर इलाके और आने वाली जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। अगले 2 दशकों में दिल्ली के हाउसिंग मार्केट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी कर दिया है। इस प्लान के तहत राजधानी में ज्यादा घर बनाए जाएंगे, पुराने इलाकों का रीडेवलपमेंट किया जाएगा और शहर को एक योजना के तहत बेहतर बनाया जाएगा। लगभग 40 लाख नए फ्लैट या आवास ये जोड़े जाने का इसमें एक लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि 80 लाख की आबादी इसमें बढ़ने वाली है और कुछ फ्लैट्स जो परिवार बट जाते हैं, 1 से 2 होते हैं, उनकी भी आवश्यकता रहेगी। तो 30 से 40 लाख नए फ्लैट इस बढ़ती आबादी को ध्यान में रख करके विकसित किए जाएंगे और अधिकांश उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग के प्लॉट्स होंगे, फ्लैट्स होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसका भी ध्यान रखा गया है कि जितना भी ट्रांसपोर्ट है, चाहे मेट्रो हो अथवा बस सर्विस हो, RRTS हो, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस, अथवा अन्य ट्रांसपोर्ट के जो मोड हैं, जो छोटे मोड होते हैं, उनका भी ध्यान रख करके और इसमें इसको विकसित किया जाएगा। एक तो सबको अर्बनाइज किया गया है और जो हमारे 45 गांव रह गए थे वो भी प्रोसेस में है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने 1000 करोड़ रुपए का फंड इन विलेजेस के लिए डेवलपमेंट के लिए दिया था। तो जितनी भी फैसिलिटीज आज तक जिस फैसिलिटी से वो डिप्राइव थे, वो सब आपने जिस इंफ्रा की बात कर रहे हैं, जिस रोड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी की बात हम करते हैं, वो सारा हमने अपने इस छोटे से कार्यकाल में लगातार उनको हम प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। और इस मास्टर प्लान से भी जरूर इसमें हमें फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि लो डेंसिटी एरिया में जिस तरीके से प्लॉट जो वेकेंट थे और जो लैंड पूलिंग पॉलिसी आई है, वो सब इंफ्रा को बढ़ाने वाले भी हैं। मास्टर प्लान का सबसे बड़ा फोकस है दिल्ली में रहने की सुविधा और कनेक्टिविटी बढ़ाना। करीब 40 लाख नए फ्लैट, 50 साल से पुराने फ्लैट्स का पुनर्विकास और मेट्रो नेटवर्क को 695 किलोमीटर तक ले जाने का लक्ष्य। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और बड़े मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब विकसित किए जाएंगे। यानी आने वाले वर्षों में सिर्फ नए घर नहीं बनेंगे, बल्कि उन्हें मेट्रो, RRTS और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जोड़ने की कोशिश होगी। मकसद है घर के साथ रोजगार और जरूरी सुविधाएं भी लोगों के आसपास मिले। देखिए, देश की राजधानी, विकसित भारत की राजधानी एक वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार विकसित हो। दिल्ली में जमीन लिमिटेड है, मगर दिल्ली की सोच लिमिटेड नहीं है, ऐसा ये मास्टर प्लान बता रहा है। जमीन लिमिटेड होने के कारण नए हाउसिंग कहाँ बनाए जाएं? तो इस बार पहली बार जैसे प्लान्ड एरिया में, DDA के प्लान्ड एरियाज में 3000 स्क्वायर मीटर की जमीन को रीडेवलप करके 1.5 FAR पर नई जमीन, नए मकान बनाने का काम इसमें करने का रास्ता खोला गया है। और 2000 स्क्वायर मीटर में अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में नए हाउसिंग डेवलप करने का रास्ता है। TOD पॉलिसी के अंतर्गत मेट्रो के नजदीक अफोर्डेबल हाउसेज
4+1 के FAR पे 2000 स्क्वायर मीटर में बनाए जा सकेंगे। इससे दिल्ली की अफोर्डेबल हाउसिंग की उपलब्धता बढ़ेगी। हैपहेजर्ड वे में अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में जो ग्रोथ होने का काम है वो नहीं होगा। अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को डेवलप करने के लिए नई हाउसिंग डेवलप करने का रास्ता उसमें खोला गया है। साथ ही साथ झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स का इन सीटू रिहैबिलिटेशन उसी जगह पर करने के लिए ऑलरेडी हम पॉलिसी बना रहे थे, मास्टर प्लान में उसको समावेश कर लिया गया। मास्टर प्लान में पर्यावरण और जमीन के इस्तेमाल पर भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। करीब 180 वर्ग किलोमीटर ग्रीन एरिया और यमुना फ्लड प्लेन को सुरक्षित रखने का लक्ष्य है। वहीं लैंड पुलिंग और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के जरिए नए इलाकों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। इसका मतलब है कि मेट्रो और RRTS के आसपास घर, दुकान, ऑफिस और दूसरी सुविधाओं को एक साथ विकसित करने की योजना होगी। वहीं हरित क्षेत्र और यमुना के संवेदनशील इलाकों को सुरक्षित रखने पर भी जोर रहेगा। यानी मास्टर प्लान 2047 सिर्फ कागज पर तैयार किया गया रोड मैप नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर दिल्ली की तस्वीर है, जहां लोगों को बेहतर घर, आसान कनेक्टिविटी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षित पर्यावरण मिल सके। अब उम्मीद यही है कि इस प्लान के लक्ष्य समय पर जमीन पर उतरे और 2047 की दिल्ली एक आधुनिक, सुगम और रहने के लिए और बेहतर राजधानी के रूप में सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।